नमस्कार, मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं प्रदेश सचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गढ़ के तरफ से सचिव हूँ। एक्चुअली एनएमआरडी की जो कार्रवाई हो रही है नागपुर ग्रामीण में, वो कार्रवाई इनलीगल तरीके से हो रही है। इनलीगल तरीके से जैसा कि वो जो भी नागपुर ग्रामीण में वो होटल पे, रेस्टोरेंट पे, कमर्शियल जगह पे वो आके एक ही चीज बोल रहे कि ये आदेश है सांबरे साहब का, जज साहब का। उन्होंने बोला है कि अनऑथोराइज पूरा कंस्ट्रक्शन हमको तोड़ना है, और वो किसी की नहीं सुन रहे, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। जब हमने देखा कि साहब का जो आदेश है 7 दिसंबर 2023 का नितिन सांबरे साहब और अभय मंत्री जज साहब का, उच्च न्यायाधीश का, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो अपने आदेश में इंक्रोचमेंट रिमूवल ऑफ विच टू बी एक्ट अपॉन बाय द कंसर्न कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इंक्रोचमेंट का मतलब ये होता है अतिक्रमण। अब अतिक्रमण की कार्रवाई का आदेश न्यायालय से मिला उनको, उच्च न्यायालय से, परंतु आप देखोगे कोराडी रोड पे जिनका खुद का मकान है, खुद की दुकान है, जो 2000 में कंस्ट्रक्शन की हुई, जैसे ग्रीन डायमंड है, बादल है, मंगल है, जलदर्शन है, ये सभी 2002 में मंजूर किया हुआ है। 2002 में ग्राम पंचायत एक्ट के हिसाब से ग्राम पंचायत सचिव ने प्रोसीडिंग के साथ नियम के अनुसार मंजूर किया। उसके बाद में उनका नकाशा मंजूर किया, टैक्स लगाया, 7/12 है, मालकी की जगह में बना है। सबसे मजे की बात यह है, किले कोलार जैसे को उन्होंने तोड़ा, जिसकी लैंड 11 एकड़ है, बांधकाम 5000 स्क्वायर फीट में, मेन रोड से उनकी जमीन जहां शुरू होती है 120 फीट अंदर में उनका बांधकाम है, वो भी उन्होंने तोड़ा है। तो जो आदेश का दिशाभूल, उच्च न्यायालय के आदेश का दिशाभूल उन्होंने किया है। पुलिस को भी उन्होंने साथ में रखा हुआ है। उसके बाद में भूखंड धारकों को भी उन्होंने दिशा भूल की है कि ये आदेश जो है, ये आदेश तुमको ही लागू होता है। लेकिन हमने जब आदेश देखा, आदेश में इंक्रोचमेंट किया गया था, तो लाखों रुपए का उन्होंने नुकसान किया है। इस बारे में हम ये चाहते हैं कि जो अधिकारी ने दिशा भूल करके इतने बड़े बड़े नुकसान जो किया है, उनके पर्सनल पैकेज से ये उनको भरपाई देना चाहिए। ऐसा हम लोग न्यायालय में जाने का विचार कर। सर, आपको नहीं लगता क्या वो बावकड़ साहब का एक गढ़ है? आप आप भी सत्ताधारी पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके हैं अजित पवार गढ़ के इसमें, तो इसमें क्या राजनीति चल रही है इसमें ऊपर से? ऐसा आपको लग रहा है क्या? नहीं, वहाँ राजनीति इसलिए नहीं आ पाती कि जहाँ आपने देखा होगा कि उच्च न्यायालय, जहाँ न्यायालय शब्द आ जाता है तो वहाँ राजनेता से लेकर सभी लोग दूर हो जाते हैं। एनएमआरडी वाले ने उसी का बहुत फायदा उठाया है। जब भी लोक प्रतिनिधि के पास में ये विषय जाता है, जैसा विकास ठाकरे साहब के पास में ये विषय गया, समीर मेघे साहब के पास में ये विषय गया, उनकी भी दिशा भूल उन्होंने वही बता के कि साहब हाईकोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर बंधे हैं। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश जो है वो खुल के इन्होंने नहीं बताया कि वो इंक्रोचमेंट पे है। हालांकि इंक्रोचमेंट की इनके पास में 100 से 200 फाइल एक टेबल पे पड़ी है, जो सही में इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण में जिन्होंने बांधकाम किया हुआ है, पूरी झोपड़पट्टी बसी हुई है, वहां इन्होंने कार्रवाई नहीं किया हुआ है। तो राजनेता का सवाल इसलिए नहीं कि न्यायालय के आदेश का रेफरेंस देके इन्होंने उनको ये किया हुआ है। अभी क्या आपकी मांग है? हमारी मांग है, जो इनलीगल तरीके से जो एनएमआरडी के अधिकारी ने तोड़ा है, तो उनकी भरपाई इन्होंने खुद ने करना चाहिए इनके पर्सनल पैकेज से। उससे ये संदेश जाएगा कि भविष्य में कोई अधिकारी अपने अधिकार का गैर वापर करके किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करेंगे। कितने लोग अभी तक प्रभावित हो चुके हैं इससे? कम से कम 150 लोग प्रभावित थे। ऐसे में सरकार ने कुछ एक्शन लिया है आपके अगेंस्ट, कुछ ऐसा बांधकाम के ऊपर में कि भाई वाकई में इलीगल है, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको दिए हैं, पुरावा? कोई पुरावा नहीं। इवन उन्होंने जो नोटिस का नाम बताया हुआ है, तो हमने नोटिस दिया करके उसकी पोच पावती भी उनके पास नहीं है, ना हमारी साइन है उसमें। हम जब भी पूछते हैं कि आपने किसको नोटिस दिया, रिसीव कॉपी की साइन बताओ, नहीं बोले, हमने पोस्ट से भेजा बोले। हमने बोला पोच पावती बताओ, वो भी बताने को तैयार नहीं। इवन उन्होंने आज नोटिस दिया, दूसरे दिन 100 पुलिस वाले को खड़ा करके, बुलडोजर खड़ा करके, हमारे देखते देखते किले कोलार गिरा दिया, देखते देखते मंगल होटल गिरा दिया, ग्रीन डायमंड गिरा दिया, और कोई कुछ नहीं कर पाया।
इस तरह की इलीगल कार्रवाई उनकी शुरू हुई। तो ऐसी चीज के लिए आप क्या आगे में क्या करना है? हम अभी प्रशासन को वरिष्ठ जो है, जैसे उनके चेयरमैन है, फिर उसके बाद में मंत्रालय है, मंत्री महोदय है, एकनाथ शिंदे साहब एनएमआरडी के मुख्य अधिकारी है, उसके बाद में शासन प्रशासन, और उसके बाद में अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई, जो एनएमआरडी के अधिकारी ने गलत तरीके से जो तोड़ा है उन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, मुआवजा नहीं दिलाया गया, तो हमारा पूरा मन है कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं है, तो ऐसा क्या उनके पास में पुरावा है जिस वजह से उन्होंने कोर्ट के कंधे के ऊपर बंदूक रख के अतिक्रमण बोल के उन झोपड़पट्टी वालों को, जिनके 150 के ऊपर आप बता रहे हैं, अतिक्रमण कार्रवाई की? एक्चुअली एनएमआरडीए या एनआईटी इनके पास में हर एरिया में, हर बस्ती में थोड़ा बहुत अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण जैसा कि एक आपने देखा होगा, जैसे सदर हो गया, मंगलवारी हो गया, बर्डी हो गया, इत्यादि जितने शहर के अंदर की गलियां हैं, वहां पर लोग अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है, समाज में जाने आने में जो दिक्कतें, सामाजिक जन लोगों को, आम जनता को जाने आने में दिक्कत होती है, वो बार बार तकरार करते कि भाई ये अतिक्रमण हटाओ। उस संदर्भ में एनआईटी और एनएमआरडीए वाले नोटिस देते हैं उस व्यक्ति को। ऐसा नोटिस दे के इनके पास में करीबन बहुत सारी कंप्लेंट हो गई। जैसा उनके रिकॉर्ड के हिसाब से एनआईटी में 6000 और ग्रामीण में एनएमआरडी में 6000, टोटल 12000 इन्होंने अतिक्रमण को नोटिस दिया, ऐसा इनका कहना कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई। पीआईएल दाखिल में जब न्यायाधीश साहब ने बोला कि अब तक आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन्होंने बार बार ये बताया कि साहब ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई है इंक्रोचमेंट की, वो इसलिए नहीं हो पा रही है कि संबंधित अधिकारी इस कार्रवाई में साथ नहीं दे रहे। जिस तरह पुलिस बंदोबस्त हमने मांगा तो पुलिस बंदोबस्त नहीं देते। तो ऐसा बार बार न्यायालय के सामने यही चीज आती रही। न्यायाधीश ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया, डीसीपी श्वेता खेड़कर इनको भी बुलाया और इनको कहा कि आप अगर बंदोबस्त नहीं दोगे और 30 जनवरी तक की इन्होंने कार्रवाई नहीं किया तो हम कड़क सख्त कदम उठाएंगे। तो पुलिस को एक ताकीद मिल गई कि भाई न्यायालय ने आदेश दिया है, हमको इनको बंदोबस्त देना ही देना है। लेकिन उसी का सहारा उठा के इन्होंने अनऑथोराइज जो कंस्ट्रक्शन है, इंक्रूचमेंट है, वो इंक्रूचमेंट का आदेश हाथ में लेके अपने एनएमआरडी के अंतर्गत आने वाले जो बांधकाम है उसकी प्रक्रिया न करते हुए इंक्रूचमेंट के नाम पे तोड़ना शुरू कर दिया। कहीं न कहीं ये अधिकारियों की मनमानी है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, एनएमआरडी की मनमानी तो है, ये तो सभी को पता है। आप देखिए, आदेश कुछ है और कार्रवाई कुछ हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये ऐसा कदम हमारा ये रहेगा आगे कि पहला तो प्रथम हमने उनको चेतावनी दी है कि आज के बाद में ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी और जो आज के तारीख में ग्रामीण भागों में जिन पे कार्रवाई हुई है तो वो रोजी रोटी से लगे हुए, वो रोजी रोटी से वंचित हो जाएंगे। घर पालना आपको भी पता है कितना मुश्किल है। अगर वो वंचित होते और कार्रवाई ऐसी रही तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के बाद में ऐसे अधिकारी अगर निकलेंगे तो हम रोड पे उनकी कार्रवाई के हम आड़े आएंगे और किसी गरीब का नुकसान नहीं होने देंगे। ये हमारा अगला कदम होगा। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? आंदोलन का स्वरूप ऐसा होगा कि अगर जो भाषा में ये लोग समझाएंगे वो भाषा में हम उनको जवाब देंगे। थैंक यू। आपका परिचय बताइए। मेरा परिचय आनंद सिंह, प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। थैंक यू। सभी का दे दें थोड़ा परिचय की हाँ, नाम एक दो जो आपके मेन ये हमारे बालू पाटिल जी है, ये हमारे पश्चिम के उप अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष। ये पप्पू राउत जी है, ये हमारे कमल भट्टर जी है और ये हमारे लक्केवार जी है, ये शहर उपाध्यक्ष है। तो हम लोग सभी, हमारी पूरी टीम ये मुहिम में शामिल है।